अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? सेहत ठीक है? बस अभी सो के उठा था। लेकिन ये है कि बस एक थोड़ी सी सैड न्यूज़ है। सैड न्यूज़ ये है कि मेरे एक दोस्त हैं, बचपन के बहुत अच्छे दोस्त हैं मेरे वो। तो उनकी जो बड़ी सिस्टर है वो काफ़ी अरसे से बीमार थी, और उनका यानी कि कल रात में इंतकाल हो गया। तो बस अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए और घर वालों को सब्र दे। जाना तो है, सब ने जाना है एक दिन। लेकिन ये कि अपने जब जाते हैं तो उसका दर्द और उसकी जो कमी है वही लोग महसूस कर सकते हैं जिनका कोई जाता है। तो बस ये कि एक सैड न्यूज़ जो है वो सुबह सुबह मिली है। बस दुनिया का है एक कुदरत का एक कानून है कि जो आया है उसने जाना भी है। कोई जल्दी चला जाता है, कोई देर से जाता है। तो बस ये कि हम भी लगे हुए लाइन के अंदर, कब हमारा बुलावा आ जाए हमें नहीं पता। तो बस ये है कि अभी दोपहर में जनाजा है उनका। तो अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। आप सबसे भी दुआओं की दरख्वास्त है और घर वालों को सब्र दे। तो बस ये है कि इंशाल्लाह अभी हम निकलेंगे जनाजे के लिए। तो फिर ये है कि बस आज फिर शुरू करते हैं आज का ये व्लॉग बड़े भारी दिल के साथ। बहरहाल चलिए, अल्लाह खैर करता है। ओके जी, तो हम वापस घर पे आ चुके हैं। आज का दिन जो है वो नहायत ही अफसरदा रहा, नहायत अफसोसनाक रहा। क्योंकि उसकी वजह यह है कि जो मेरे दोस्त हैं जिनकी सिस्टर की आज डेथ हुई है वो मेरे बचपन के दोस्त हैं। यानी कि वो मेरे जब मैं प्रेप में था, जब मैं फर्स्ट में था, सेकंड में था, थर्ड में था, फोर्थ में था, फिफ्थ में था, इनफैक्ट वो कॉलेज तक मेरे साथ रहे। और ज़ाहिर सी बात है कि वो बचपन में उनके घर पे आना जाना भी होता था, और उनकी जो सिस्टर्स थी उनके साथ हम मिलकर खेलते भी थे। और मतलब बहुत एक अच्छा हमने टाइम एक दूसरे के साथ गुजारा है। और मतलब मैंने उनकी सिस्टर को, वो हमसे बड़ी थी, ठीक है, मैंने देखा है कि वो किस तरीके से मेहनत करने वाली, हमेशा टॉपर रहने वाली, हमेशा पढ़ने वाली, और माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी और नेक सीरत इंसान थी वो। और लेकिन बस ये कि लाइफ का बिल्कुल पता नहीं है। बहुत यंग थी, बहुत ज़्यादा यंग थी। और बस जब बुलावा आ जाए तो क्या किया जा सकता है। फिर यह है कि बस हुक्म होता है कि बस मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं उसको बयान कर सकूं। लेकिन हाँ, एक चीज़ ये हुई कि जब भी हम कब्रिस्तान जाते हैं तो हमें भी हमारी आखिरत जो है वो नज़र आती है कि हमने भी आखिर आना इसी जगह पर ही है। चाहे हम कुछ भी कर लें, दुनिया के किसी भी काम में लग जाएं, हम अपनी प्रॉपर्टी बना लें, हम अपना नाम बना लें, शोहरत बना लें, इज़्ज़त बना लें, कुछ भी कर लें, हमने कुछ साथ लेके नहीं जाना। हमने खाली हाथ ही जाना है। खाली हाथ ही आए थे और खाली हाथ ही जाना है। और अब तो हमारी आराम की जगह है वो हमारी कब्र ही है। चाहे हम अपना बेड को, अपने सोने की जगह को हम मतलब हम ये सोचते ही नहीं है कि यार हम जो जिस बेड पर हम लोग सो रहे हैं, जिस एसी वाले रूम में जिसमें सारी आसाइशें मौजूद हैं, वो कब्र में तो नहीं होंगे ना। कब्र में तो सिर्फ हमारी जो नेकियां हैं, जो हमारे काम अच्छे काम हैं, जो हमारे अच्छे नीयतें हैं, वही हमारा काम आएंगी। जो हमने सदक़े किए वही हमारे काम आएंगे। और लेकिन हम इसके बारे में सोचते ही नहीं है। हम तो बस अपनी दुनिया में लगे हुए हैं, और बस आखिरत की हमको फ़िक्र ही नहीं कि कब बुलावा आ जाए। मुझे अगले लम्हे का नहीं पता कि मैं आपसे अगला जुमला भी बोल पाऊँगा या नहीं बोल पाऊँगा।
اور اتنے ہم بے فکر ہو جاتے ہیں اس دنیا کے اندر کہ ہمیں بالکل خبر نہیں ہوتی، اور ہم جو ہمارا اصل مقصد ہے اس سے کہیں بہت دور نکل آتے ہیں، اور جب تک سمجھ آتی ہے تب تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ تو جیسے تو میں نے ایک چیز یہ لرن کی کہ ہمیں ایک تو یہ ہوتا ہے کہ اب تو اتنا کیا کہہ لیں کہ نفسا نفسی کا دور آ گیا ہے، ہر کوئی اتنا مصروف ہو گیا ہے کہ اگر کوئی اللہ نہ کرے کوئی فوت بھی ہو جائے ہمارے ریلیٹیوز میں یا خاندان میں تو جا ہی نہیں پاتے، کسی کا آفس کا مسئلہ، کسی کا کچھ مسئلہ، کسی کا کچھ مسئلہ، تو ہم نہیں جا پاتے۔ لیکن یہ ہے کہ حدیث بھی ہے کہ آپ خوشی سے رہ جائیں پر غم سے نہ رہیں، ٹھیک ہے؟ خوشی میں کوئی بلائے تو آپ جائیں، ٹھیک ہے، لیکن غم میں آپ بنا بلائے شریک ہوں، ان سے پوچھیں کہ ضرورت تو نہیں، ان کو حوصلہ دیں۔ آپ اگر کچھ نہیں بھی کر سکتے تو آپ کا حوصلہ دینا ہی ان کے لیے بہت معنی خیز ثابت ہو سکتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جب ہم جاتے ہی نہیں ہیں، ٹھیک ہے، ہم فورن ٹرپس پہ چلے جاتے ہیں، ہم پاکستان ٹور کا پلان کر لیتے ہیں، ہم مطلب باقی ساری چیزیں ہم پلان کر لیتے ہیں، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے آج جب میں گیا تو میں نے چیز فیل کی کہ یار ہمیں مہینے میں یا ہفتے میں ایک دفعہ قبرستان کا بھی چکر جو ہے وہ لگانا چاہیے، تو جس سے جب ہم جاتے ہیں وہاں پہ تو ہمیں پتہ چلتا ہے، ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہماری جو آخری جو جگہ ہے وہ یہی ہے، ہم نے بھی یہیں آنا ہے۔ جو ہمارے مسلمان بھائی ہم سے پہلے چلے گئے وہ چلے گئے، بس ان کے پیچھے پیچھے ہمارا بھی نمبر ہے۔ کتنی لمبی ایج ہے ہماری، بس ایوریج ایج یہی 50-60 سال، اور اس کے بعد تو بس نہیں جانا ہے۔ لیکن یہ کہ ہم اپنی قبر کو بھول چکے ہیں، ہم اپنی آخرت کو بھول چکے ہیں، ہم اپنے دنیا کے کاموں میں مسلسل لگے پڑے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور بس یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کا بھی سوچیں اور اس کو بھی بنانے کی فکر کریں، جس طرح ہم دنیا کو بنانے کی فکر کرتے ہیں اس سے ہم آخرت کو بنانے کی فکر کریں۔ تو بس یہیں پہ ہم آپ سے اجازت چاہوں گا، آپ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔